हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि पोलन ट्यूब यहाँ पे आके फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक के साथ यहाँ पे मेल गैमेट कितने होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। बताया था कि ये जनरेटिव सेल्स हमारा 2 मेल गैमेट बनाता है, तो ये मेल गैमेट आता है। तो फर्स्ट जो मेल गैमेट है वो एक के साथ फर्टिलाइज करता है, तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो एक फर्स्ट मेल गैमेट के साथ जब फ्यूज करेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसे हमारा जाइगोट बोलता है। और इस प्रोसेस को हम लोग सिनगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को हम लोग सिनगेमी भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे सिनगेमी लिखा रहता है। तो सिनगेमी मीन्स क्या हो गया, एक और फर्स्ट मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा तो इस प्रोसेस को सिनगेमी बोलते हैं। होगा क्या, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट बन रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग सिनगेमी बोलते हैं। उसके बाद इसमें से एक गैमेट तो आपका फ्यूज कर गया, और ये हमारा क्या हो गया, फ्यूज करने के बाद, एक के साथ फ्यूज करने के बाद ये क्या बन गया, हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट, एक मेल गैमेट हमारा फ्यूज करके जाइगोट बना लिया है। यहाँ ये दूसरा मेल गैमेट है वो फिर अंदर इंटर कर रहा है, तो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, मिडिल में क्या बताए थे, ये 2 हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो पोलर न्यूक्लियाई सेकेंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो हमारा क्या बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म। आगे चल के यही प्राइमरी इंडोस्पर्म का रूप ले लेता है, ठीक है। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म बनाता है हमारा। तो इस प्रोसेस के दोबारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो जब एक फर्स्ट मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो ये क्या बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म। तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन जैसे ही यहाँ पे हो गया तो ये क्या बन गया हमारा, एक तो हमारा मेल गैमेट का न्यूक्लियाई हो गया और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये 3 होता है। तो हमारा जो इंडोस्पर्म बनता है वो हमारा क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि 3n का होता है। यहाँ क्या था, यहाँ एक एग था, यहाँ आपने क्या पढ़ा था, एग था, 2 सिनर्जिड्स था। तो जैसे ही एक के साथ फर्टिलाइज होता है ये 2 सिनर्जिड्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब फर्टिलाइज हो रहा है एक सेल्स का और एक मेल गैमेट का, दोनों जब फ्यूज करके एक साथ बनाएंगे तो एक सिंगल सेल्स बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा जाइगोट जो होता है वो डाइप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। या 2 न्यूक्लियस से बना होता है तो ये 2n हो जाता है, डाइप्लॉइड। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ 3 सेल्स है जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n यानी कि एंटीपोडल सेल्स भी हमारा 3n हो। कभी कभी पूछता है इसका प्लॉइडी कि एंटीपोडल सेल्स क्या होता है, तो वो ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि 3n होता है। और पोलर न्यूक्लियाई हमारा क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई 2n होता है, एंटीपोडल सेल 3 होता है। और एग एपरेटस अगर पूछेगा, अगर पूछता है कि एग एपरेटस में कितने पोलॉइडी होते हैं, तो एग एपरेटस में हमारा क्या होगा, 3n होगा। कैसे, एक आपका एग का, एक बीच वाला एग हो गया, 2 आपका सिनर्जिड्स होंगे यहाँ पे सामने। लेकिन जैसे ही फ्यूजन होता है वैसे ही दोनों सिनर्जिड्स डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। दोनों सिनर्जिड्स डिसअपियर हो जाते हैं और यहाँ एग रहता है। तो एग और मेल गैमेट फ्यूज करके हमारा क्या बनाता है, जाइगोट बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद, पूरा फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट हो गया, तो ये हमारा ओव्यूल्स में क्या बच गया, टोटली हमारा ये हम यहाँ बच जाता है, जो पूरा एक जाइगोट आपका ये हो जाता है। और ये जो हमारा इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो हुआ है, तो चारों तरफ इंडोस्पर्म हो गया, बीच में हमारा क्या हो गया, जाइगोट हो गया। और ये जो हमारा हो गया ये इंडोस्पर्म हो गया, जो हमारे जाइगोट को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये ग्रोथ करता है, बड़ा होता है। जब ये ग्रोथ होने लगता है तो क्या हो जाता है, ये हमारा अंदर का जो पार्ट है ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स सीड्स बन जाता है। और ये टोटल जो ओवरी है हमारा, ये हमारा क्या बन जाता है, फ्रूट्स, ठीक है। और जितने भी फ्लावर के पार्ट्स है, जैसे पेटल्स है, सेपल्स है, मेल जो
स्टेमेंस है, कार्पल है, वो सारे सूख के झड़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे कद्दू का या घिउरा का, आप लोग देखते हो तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लावर खिलता है, तो धीरे धीरे उसके बाद फ्लावर के नीचे देखते हो कि सोलन पार्ट डेवलप हो जाता है, यानी कि आपका फल डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ऊपर क्या देखते हो, जितने फ्लावर वो सूख जाते हैं, सूख के झड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है किसी भी फ्लावर में, उसके बाद ये हमारा ओव्यूल्स जो है वो सीड्स का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। हमारा ओव्यूल्स जो है ध्यान में रखना है कि ओव्यूल्स क्या बनाता है, हमारा सीड्स बनाता है, ठीक है। ओव्यूल्स सीड्स बनाता है और ओवरी हमारा फ्रूट बनाता है, ठीक है। ओवरी फ्रूट का डेवलपमेंट करता है, बाकी पेटल, सेपल, स्टेमन, कार्पल जो भी है वो सारे झड़ जाते हैं। तो इस तरह फ्रूट और सीड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कुछ अलग अलग फ्रूट्स हैं जिसमें कि मल्टीपल सीड्स होते हैं, तो हमारे ओवरी में, हमारे ओवरी के अंदर जो हमारा ये ओवरी है, इसमें प्लेसेंटा के साथ मल्टीपल्स ओव्यूल्स लगे रहते हैं, ठीक है। जिसमें तो ओव्यूल्स क्या बना रहा है, सीड्स बना रहा है। तो यह जिसमें मल्टीपल्स ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें मल्टीपल्स सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लेमन हो गया हमारा, पी हो गया, मटर हो गया, ग्राम्स, ये सब इसमें क्या होता है, मल्टीपल्स सीड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल्स ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ओव्यूल्स एक थिक लाइनिंग के थ्रू जुड़ा रहता है। जिस लाइनिंग के थ्रू ये जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, यानी कि ये प्लेसेंटा के थ्रू ये हमारा सीड्स उसमें जुड़ा रहता है। तो इस तरह हमारा फ्रूट और सीड्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और क्या था,